प्रिवेंशन रिस्क फैक्टर को रोक रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे रिस्क फैक्टर को आने से रोकना कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में देखने को मिलेगा, प्रीमोडियल में, तो रिस्क फैक्टर को रोक रहे हैं यानी बीमारी अभी है क्या, नहीं है, बीमारी पैदा करने वाला कोजेज है क्या, नहीं है, बीमारी को बढ़ावा देने वाला कारक है क्या, नहीं है, उसे ही रोकना चाहते हैं। बीमारी को बढ़ावा देने वाले कारक को रोकना प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिएगा अपने घर के नजदीक में कोई खेल के मैदान में चले गए, वहां छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे या मेरे दोस्त गिल्ली डंडा खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, नॉर्सेट के लिए ऑफलाइन बैच अवेलेबल है, जी हाँ मेरे दोस्त 1 तारीख से ही स्टार्ट हुआ, आज ही जुड़े, अपने सिलेक्शन को मजबूत करें। वो बच्चे वहां गिल्ली डंडा खेल रहे थे, हम उन छोटे बच्चों को बोला नहीं नहीं गिल्ली डंडा बंद करो बेटा, इधर आओ, तुम्हें आज से 3 चीजें बंद करनी है, 3 सफेद चीजें बंद। उन्होंने बोला कौन कौन सी 3 सफेद चीजें, हमने बोला घी नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, शक्कर नहीं खानी है, और डेली ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, जिम जाना है, जिमन नहीं जाना है, जिससे तुम्हारे अंदर क्या नहीं होगा, कार्डियोवास्कुलर नहीं होगा। उसने बोला अरे सर जी मैं बेचारा 15 किलो का पूरा नहीं हुआ हूं आज तक, आप बोल रहे हो जिमन नहीं जाना है, जिम जाना है, घी नहीं खाना, नमक नहीं खाना, शक्कर नहीं खाना, मुझे कार्डियोवास्कुलर नहीं होगा। तो क्या उस बच्चे को अभी कार्डियोवास्कुलर है, नहीं है, अभी बीमारी नहीं है। क्या उसमें कार्डियोवास्कुलर बढ़ाने वाली पैदा करने वाला एथेरोस्क्लेरोसिस है, वो भी नहीं है। तो तीसरा क्या उसमें ओबेसिटी है, ओबेसिटी भी नहीं है। अरे कुछ भी उसके अंदर नहीं है, फिर भी ज्ञान बांट रहे हो, ये क्या कहलाता है, प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अरे आग लगे और पानी डालो इलाज कहलाता है, आग लगने के बचाव करने के लिए पानी रखो, ये पानी की बाल्टी रख ली ठीक है प्राइमरी में चला जाएगा, लेकिन न तो आग है, न धुआं है, न पानी है, न कुछ भी नहीं है, फिर भी ज्ञान बांट रहे हो, इसका मतलब प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब रिस्क फैक्टर को आने से रोकना। दूसरी तीसरी क्लास की लड़की को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में जानकारी दे रहे हो कि मेंस्ट्रुएशन चलेगा, नॉर्सेट के लिए आप आते नहीं है, चलेगा आप सर आपके लिए नॉर्सेट, अरे बेटा नॉर्सेट अभी तो क्लास ली थी आपके सामने, कौन बच्चा है जो कह रहा है कि आप क्लास नहीं लिया, तुम्हारी क्लास के चक्कर में तो लेरिंग्स की ये हालत हुई है, चलेगा। एक तीसरी चौथी क्लास की लड़की को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन की जानकारी दे रहे हो कि एसटीडी नहीं होगी, वो बोल रही है एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ना तो इंटरकोर्स है, ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ना बीमारी बढ़ाने वाला कारक है, फिर भी ज्ञान बांट रहे हो, ये प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है। दूसरा होता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब डिजीज को आने से रोकना, अरे प्रिवेंट द चांसेज ऑफ इमर्ज ऑफ ए डिजीज, अरे बीमारी को आने से रोकना। तो क्या रिस्क फैक्टर है, हाँ। अगर आप मुझे बोलोगे कि सिद्धार्थ सर थोड़ा जिमन कम जाया करें और जिम जाया करें, मोटापा बढ़ गया है, कार्डियोवास्कुलर हो सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाएगा। सर काजू कतली कम खाया करें, मोटापा बढ़ गया, आप थोड़ा घूमने जाया करें, ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यानी रिस्क फैक्टर की मौजूदगी में, रिस्क फैक्टर की मौजूदगी के अंदर अगर देखने को मिले, चलेगा। रिस्क फैक्टर की मौजूदगी में किया गया बीमारी का बचाव क्या कहलाता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। 2 प्रकार से होता है, हेल्थ एजुकेशन और दूसरा क्या होता है, तो जवाब देना है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। जैसे कि आपने बोला हेल्थी एनवायरमेंट में रहो, आपको बीमारी नहीं होगी। आपने बोला गुड हाइजीन मेंटेन करें, गुड न्यूट्रिशन लें, इसके अलावा जिम विम करें, एक्सरसाइज करें, हेल्थी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें। तो हेल्थ एजुकेशन ऑफ ए प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द होल अवर बॉडी अगेंस्ट द एनी टाइप ऑफ ए डिजीज। किसी भी प्रकार की बीमारी के खिलाफ पूरे शरीर को सुरक्षा देने वाला जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है वो होता है प्राइमरी, और प्राइमरी में हेल्थ एजुकेशन। अगर आपने मुझे ज्ञान दिया, चलेगा, थैंक यू सो मच, आवाज अच्छी लगी, आपने मुझे ज्ञान दिया, आपने बोला हेल्थी एनवायरनमेंट, तो मैं अगर साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहूंगा तो मेरा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसे थोड़ी है मेरे कान सुरक्षित है, आंख सुरक्षित है, नहीं, पूरा शरीर रहेगा। अब पूरा क्या देखने को मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरा, अगर मैंने बोला कि गुड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लिया पूरा शरीर स्वस्थ है, हाइजीन मेंटेन किया पूरा शरीर स्वस्थ है, तो पूरा शरीर स्वस्थ करने वाले होते हैं हेल्थ एजुकेशन। दूसरा नाम क्या देखने को मिलता है, चलेगा, क्या बात है, पहली बार किसी ने लिखा है कि आपकी बॉडी एकदम फिट है, अरे वाह, थैंक यू। अब तो देखिएगा, अब कंसेप्ट जबरदस्त निकल के आएंगे। एक बार ऐसे कोई मेरी तारीफ कर देता है तो फिर अब बात ही नहीं है। अब देखो आगे कंसेप्ट कैसे आते हैं। वाह बेटा, क्या इंग्लिश है, तू तो कपिल से भी तेज इंग्लिश लिखी है, टेक है थोड़ा सा पानी।
चलेगा। नेक्स्ट मैंने बोला स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब उसी ही चीज के लिए किया गया काम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कहलाता है। एक इलिजिबल कपल को यानी शानदार जोड़ी जो टूर्नामेंट के अंदर मैच खेल करके ट्रॉफी ला सकती है, उन्हें बोल दिया कि हाथ जोड़ करके निवेदन है कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करें और बचाव करें, अनहोनी को बचाव करने की कोशिश करें। यानी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन सिर्फ प्रेगनेंसी को अवॉइड कराएगा। मतलब क्या है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन? गाड़ी चलाने वाले को हेलमेट पहनने का बोलना, मतलब हेलमेट से सिर्फ सर की सुरक्षा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक। मास्क लगाओगे सिर्फ रेस्पिरेटरी की बीमारी नहीं होगी, एक्सीडेंट हो सकता है, दूसरी बीमारियां हो सकती है, तो ये चीज क्या कहलाती है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कहलाती है। इम्यूनाइजेशन, बीसीजी का वैक्सीन दे दिया, सिर्फ टीबी नहीं होगा, दूसरी बीमारियां हो सकती है, मीजल्स, मम्स, रूबेला, तो वैक्सीनेशन ऑल्सो इंक्लूड इन द प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कीमोप्रोफाइलेक्सिस, कीमोप्रोफाइलेक्सिस का मतलब किसी भी मरीज में रिस्क फैक्टर की मौजूदगी में बीमारी को आने से रोकना, कीमोप्रोफाइलेक्सिस कहलाता है। जैसे कि तुम्हें लग रहा है कि मरीज को मेनिंजाइटिस हो सकता है, तुमने रिफाम्पिसिन टीका दी, तो वो सिर्फ मरीज को कहां से रोकेगा? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी कैसे हो, दिल को सुकून मिलना चाहिए, काजू कतली खाने से बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, हम तो खाते रहेंगे। बॉडी बढ़े बढ़ो, वजन बढ़े, 200 किलो 300 किलो 500 किलो 1000 किलो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी अपना दिल खुश होना चाहिए। दिल की सुनते रहते हैं, मस्त रहते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, वो कहते हैं लग्जरियस लाइफ में काजू कतली का स्पेशल पॉइंट भी जुड़ करके आता है कि रोजमर्रा जिंदगी में रोज काजू कतली को खाना भी एक लग्जरियस लाइफ के अंदर ही फील दिलवाता है, प्लीजरेबल लाइफ का मोमेंट देता है। प्लीजरेबल का जिस चीज के लिए खुशी अलग ही एक मोटिवेशन देखने को मिलता है। आप भी ऐसी चीज को मोटिवेशन में ला सकते हो, खाने पीने की चीज जो बहुत ज्यादा पसंद है उसके लिए कसम खाओ कि काजू कतली तेरी कसम खा के कहता हूं सरकारी कर्मचारी बनूंगा और रोज खाऊंगा, तो ऐसी चीजें आप भी बोल सकते हो। पापा की भैया पानी पूरी की कसम खा सकती है, पानी पूरी तेरी कसम खाती हूं, तुझे साक्षी मान करके बोलती हूं कि इस बार जोरदार तैयारी करूंगा, सरकारी कर्मचारी बनूंगी और फिर रोज पानी पूरी खाऊंगी। अभी जो रोज 10 के खाती हूं फिर अनलिमिटेड खाऊंगी, जब तक दिल नहीं भरेगा तब तक खाएंगे। आराम से ऐसा भी कर सकते हो आप। ये भी मोटिवेशन जिंदगी में जो चीज जहां से मिलती है वहां से मोटिवेशन। समोसे को बोलो, जो तुम्हें पसंद है उस चीज का बोलो, जिस चीज की तुम्हें रिक्वायरमेंट है। कहीं को कपड़े पहनना अच्छे नए कपड़े पसंद है तो उनका बोलो, चलेगा। जिन्हें कपड़े पहनना पसंद है कपड़ों का बोलो, जिन्हें घूमने का शौक है वो घूमने का बोलो कि मुझे घूमने का शौक है, एक बार नौकरी लग जाए फिर मैं कुल्लू मनाली देश विदेश थाईलैंड वाईलैंड। कहीं को ट्रैवलिंग करना पसंद है ट्रैवलिंग, कहीं को ड्राइविंग करना पसंद होता है ड्राइविंग। तो जैसा जैसा होता है वैसा वैसा आप खुद के अंदर मोटिवेशन ला सकते हो। ऐसी कोई कमी नहीं है कि स्पेशल वही मोटिवेशन लाए जो सर मोटिवेशन लाए, तो सर का जरूरी नहीं। तुम्हें जो चीज पसंद है ना रसूल वाले रसूल जो तुम्हें कहीं वो बर्तन धोने का है तो बर्तन धोने का भी बोल सकते हो, नौकरी लग जाएगी जिंदगी भर बर्तन धोऊंगा। तो जैसा तुम्हारा मोटिवेशन होता है मोटिवेशन होता है और अलग अलग प्रकार के मोटिवेशन लोगों में पाया जाता है। सेल्फ मोटिवेशन इसी को कहते हैं, शुद्ध रूप से सेल्फ मोटिवेशन। चाय वाले चाय को करेंगे, बहुत बढ़िया ग्लास वाले ग्लास को पसंद करेंगे, जो चीज है उसे पसंद करो, चलेगा। ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, जो उसी चीज से बचाव करता है। पीपी किट है, कीमोप्रोफाइलेक्सिस है, इम्यूनाइजेशन है, मरीज में कॉन्ट्रासेप्शन है, हेलमेट है, सेफ्टी है, ये सब इसमें जाते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तीसरा आता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब होता है कि बीमारी की मौजूदगी है, बीमारी आ चुकी है, बीमारी को अर्ली डायग्नोसिस करना और प्रॉपर ट्रीटमेंट करना। जितना जल्दी बीमारी को उखाड़ फेंको, फेंक दो और कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट होने से बचाओ। किसमें कन्वर्ट होने से बचाओ? कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट होने से बचाएं। तो मरीज का अर्ली डायग्नोसिस, देश और दुनिया में पाई जाने वाली तमाम प्रकार की जांचें, यानी मरीज का बीपी चेक करने से लेकर एमआरआई करने तक का जांच किसमें आता है? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, देश और दुनिया में, चलेगा। ये लिखा है इस तरीके मैं तो डेली मेकअप करूंगी। हाँ, ये भी बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। मेकअप भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, 100 रुपए से लेकर लाखों करोड़ों के। तो आपके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन देखने को मिलता है कि एक बार नौकरी लग जाऊंगी 50-60 हजार 70,000 का डेली का मेकअप कराऊंगी, या महीने का तो कम से कम कराऊंगी, नहीं तो साल का 70,000 का तो करवा ही लूंगी। ऐसा खुद को मोटिवेशन के अंदर ला सकते हो। बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया। मैं कभी मेकअप नहीं करती, ये लो नहीं करती, अरे जो करना है वो बोलो ना, नहीं करते उसका क्या है, हम आपको काजू कतली खिलाएंगे, मैं इंतजार करूंगा, देखते हैं खिलाओगे नहीं खिलाओ। नेक्स्ट मैंने क्या बता दिया? सेकेंडरी लेवल में देश और दुनिया में पाई गई तमाम जांचें, देश और दुनिया में पाई गए तमाम स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, टेस्टिकुलर इम्यूनाइजेशन प्राइमरी बता दिया, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, इसके अलावा भैया जी सर्वाइकल स्मीयर वगैरह ये सब देखने को मिलता है सेकेंडरी में। देश और दुनिया में मरीज को दिया जाने वाला तमाम इलाज किसमें जाता है? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जाता है। तमाम इलाज सेकेंडरी लेवल में देखने को मिलता है। टर्सरी का मतलब बीमारी अपनी एंड स्टेज में, चरम सीमा में, पीक लेवल में आ चुकी है, वहां हम कोशिश करेंगे कि मरीज को क्या करें? प्री डिजीज स्टेज में ले जाने की कोशिश करें, मरीज की डिसेबिलिटी को कम करें। देश और दुनिया के सभी प्रकार की सर्जिकल प्रोसीजर एक्सेप्ट कैटरेक्ट, कैटरेक्ट को छोड़कर जितने भी प्रकार के ऑपरेशन होते हैं वो टर्सरी में होते हैं। कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन सेकेंडरी लेवल में होता है। ध्यान रखिएगा बीमारी का इलाज सेकेंडरी में होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन का इलाज टर्सरी में होता है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब किसी भी बीमारी जब अपनी पीक लेवल का इलाज करा रहे हैं वो कहां देखने को मिलेगा? तो वो टर्सरी में देखने को मिलेगा। हां, सबका अच्छा चल पता चल गया, बढ़िया बढ़िया। ये आपने लिख दिया, इससे ज्यादा बार बार नहीं लिखें, ये झूठी बात बोल दी बाबा इसने, ठीक है। ये टर्सरी में देखने को मिलता है। तो प्राइमरी मॉड्यूल में क्या पहला बोल रहा था? एक्शन टेक प्राइड द ऑनसेट ऑफ डिजीज, डिजीज से पहले लिया जाने वाला